गोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि दिन ब दिन छपरी बने जा रहा है हम फैंस के बीच। जहां देखो वहां कोई ना कोई आंडू पांडू बच्चा अपने आप को गोजो का फैन बताकर उसे अपना बाप घोषित कर रहा होता है। गोजो तो गोकू के गोटे दबा देगा, गोजो का तो टट्टी भी अमृत है, गोजो तो मेरा अब्बा है अब्बा। इवन जिन्होंने एनिमे को छुआ भी नहीं होगा ना, वो भी आजकल मीशो से गोजो का रंग बिरंगी टी शर्ट मंगाकर पहन रहे हैं और फिर उसी कपड़े में गुटखा खा रहे, बदमाशी कर रहे, अपने आप को इस ब्रह्मांड का देव मानुस मान रहे। बट इन रियलिटी उन्हें उस कैरेक्टर के बारे में लैम्डा बराबर भी नहीं पता। कोई कोई प्राणी तो कूल बनने के लिए जुजुत्सु काइसन देखते हैं क्योंकि उसके साथ वाले पगलाए होते हैं, जब देखो तब अपने आप को एनिमे वॉचर बतलाकर ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं कि उनसे ज्यादा कोई कूल लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 What? लड़कियों का तो खैर अलग ही चल रहा है, वो तो बस मेल अट्रैक्शन या फिर स्वयं की सहानुभूति के लिए अपना पति मान चुकी होती है गोजो बाबा को। आई नो सबका अपना अपना पसंद होता है, लेकिन दूसरों के सामने कूल बनने के लिए ये सब बकने की क्या जरूरत। बेचारा गोजो भी कभी बार सोचता होगा कि बहन का छिलका गलत ही आ गया हिंदी डब में, बढ़िया जापानी भाषा में योवाई मो तेरी माई का दो बोल रहा होता हूँ। इनको घंटा बराबर कुछ समझ नहीं आता, जहाँ देखो वहाँ बहन के टके मेरे को इन्वॉल्व कर देते हैं। एनिमे इंडिया में अंडररेटेड ही ना ये बोलना भी गलत है। एक्चुअली प्रॉब्लम किसी एनिमे या कैरेक्टर की नहीं है। द मेन दिक्कत इस अवर अंडे से निकले हुए बच्चे और कुछ गिने चुने अज्ञान प्राणी, जिन्हें कि आजकल की भाषा में छपरी कहा जाता है। इनके सामने कभी ब्लीच या वन पीस के बारे में बात कर लो तो ये लोग ऐसे पेश आएंगे कि ये लोग इस संसार में है ही नहीं। गोजो इन पर्सनली मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है क्योंकि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा मस्त है और एटीट्यूड भी एकदम झकास है। परंतु कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए, जैसे कि तुम्हें कभी भी अपने आप को एनिमे फैन बतलाने के लिए कभी दिखावा नहीं करना चाहिए अंटिल आपके पास उसका फुल नॉलेज ना हो। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ अच्छी भी होती है जिससे कि एनिमे को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है और नई ऑडियंस उसे देखने के लिए प्रेरित होती है और काफ़ी कुछ जान भी पाती है एनिमे के बारे में। मैं भी जब स्टार्टिंग में गोजो का कोस्प्ले करता था तब लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ बकी, बट उन्हें क्या पता कि कोस्प्ले करने में कितना टाइम और कितना मेहनत विद बहुत सारा मनी लगता है। इन बहन के टकों को तो सिर्फ लड़कियों के गोल गोल संतरे वाले कोस्प्ले देखने जहाँ की वो अपनी पुट्ठी और पुकी हिलाती होती है, एंड उसको देखने के बाद ये लोग ऐसे सिग्मा बनेंगे कि बस भाई खड़ा ही नहीं होता इनका। बट यहाँ मैं बिगिनर का 14 जिसे लोगों ने सपोर्ट करने की जगह गाली बकी। काश इंडिया में भी ऐसे गोजो आता यार, हम भी फोटो लेते इसके साथ। लेकिन यार अपने इंडिया में कुछ लोग देसी जुगाड़ करके देसी गोजो बन रहे हैं और उनमें से आप अपनी स्क्रीन पे एक नमूना देख सकते हो। सॉरी ब्रो, बट यार तुम्हें देखकर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। अरे भड़वे एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट तो जान लेता, इस लैम्डे चंद ने मेरे को क्रेडिट भी नहीं दिया। क्या क्रिएटर बनेगा रे तू। भाइयों मेरी बस यही गुजारिश है कि थोड़ा बचपना कम किया करो और किसी कैरेक्टर को अपना अब्बा ना बनाया करो। मेरी तरफ से तुम देखो, भर के देखो एनिमे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। लेकिन किसी ने अगर तुम्हारे कैरेक्टर को गलत बोल दिया हो तो जस्ट इग्नोर इट ना। दूसरों का ओपिनियन भी तो मैटर करता है, तुम उसे बदल थोड़ी सकते हो। इसीलिए शांति से अपना काम करो रेदर देन बहन के छिलके रिस्पेक्ट गोजो अब्बा, ही इज एवरीवन्स पप्पा। बस भाई पक गया हूँ मैं यार। बाय द वे इन अज्ञान सो कॉल्ड सिंगल एनिमे फैन को तो मैं क्या ही कहूँ। तुम घंटा सुहागरात वाले दिन भी अपने घर में गोजो का ही थीम लगा देना। खैर मेरी मानो तो तुम शादी मत करो, अपने फेवरेट कैरेक्टर को ही अपने अंदर डाल लो। बस वीडियो खत्म। आई नो बहुत लोगों की आग लगी होगी मेरी वाणी सुन के, बट समझने वाले समझ गए होंगे कि मैंने किन्हें टारगेट किया है। तो अगला रोस्ट या फिर बोलूँ ऐसी वीडियो देखने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों में मज़ा दिला दूंगा, चाहे तो लिख के ले लो जाने मन।